हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने किया था प्लस टू का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ टॉपिक्स हमारे पास रह गए थे। कल हमने कूलम्स लॉ किया था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था, ठीक है, कूलम्स लॉ का यूज़ किया था। अब हम एक टॉपिक्स जो सा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला था हमने। नेक्स्ट टॉपिक इस हमारा है जो सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है हमने ड्यू टू एनी नंबर ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। उन सब पे एक चार्ज लेंगे, हम कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं चारों तरफ, उसके ऊपर फोर्स निकालनी है। वेक्टर्स हम सबका हम इंडिविजुअल वन बाय वन एक के ऊपर फोर्स जिसके ऊपर निकालनी है उसके ऊपर फोर्स निकाल के उसको ऐड करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, उसको क्या कहते हैं? वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नोट डाउन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल राइट। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मल्टीपल चार्जेस के कारण फोर्स निकालने और फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस राइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल force on any charge at rest is equal to the vector sum of the force on a given charge due to the any number of point charges at rest, ठीक है। any vector sum of the force on a given charge due to any number of the charges at rest such that the force between the individual charges does not affect each other due to the presence or absence of the charges. For example, we have to calculate the force on Q naught, ठीक है। Q naught है हमारे पास राइट, Q naught आ गया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हो आप? R naught। Q naught है पोजीशन, Q naught चार्जेस है, Q naught चार्जेस है जिसके ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर है R naught, ठीक है। Q naught चार्जेस है जिसका पोजीशन वेक्टर है R naught। एनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं हम Q1 whose position vector is R1 vector, R2 vector राइट। नेक्स्ट ले लो 1 3 4 R3 Rn, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं n तक राइट। We have to calculate the force on Q naught due to the any number of point charges, say Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q up to Qn. Superposition principle क्या कहता है? We have to calculate the force on a Q naught due to Q1, due to Q2, due to Q3, right? Due to Q3 whose position vector are R1, R2, R3। हम इसका वेक्टर सम निकालेंगे, उसको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। ये कहता है हमारे पास सुपरपोजिशन। नोट डाउन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स on any charge at rest is equal to the total force on any charge at rest is equal to the vector sum of forces due to individual charges right. According to superposition principle, total force on any charge at rest is equal to the vector sum of the forces due to the individual charges
charges at rest such that force between the individual charges such that force between individual charges does not affect due to presence or absence of other charges, राइट। ये कहता है कि इनका आपस में कोई भी इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हमने इसके ऊपर कैलकुलेट कर दिया, इन फोर्सेस का आपस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Q1 का Q3 पे, Q1 का Q2 पे, Q2 का Q3 पे, such that the force effect of due to the presence of such that the force due to between the individual charges does not affect due to the presence or absence of other charges। इनका आपस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर सम से करेंगे हम, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें बड़े ध्यान से करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज एट रेस्ट, जो हमने क्या लिया, टेस्ट चार्ज एट रेस्ट पे, यस, सुपर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, हमने चार्ज कौन सा लिया, Q0, जिसके ऊपर हम फोर्स निकालेंगे ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 के पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिए, R1 R2 R3, Q0 का पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने R0। फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू द एनी नंबर ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट रेस्ट such that the forces between the individual charges does not affect due to the presence or absence of another charges। ठीक है, फोर्सेस इंडिविजुअल चार्जेस पे इनके आपस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेट अस कंसीडर, अब Q0 पे लगाएगा, Q1 ये डायरेक्शन दे दोगे, Q3 पे आ जाएगी हमारे पास इधर से, Q2 इधर से, इन सब का हम क्या ले लेंगे, वेक्टर सम, राइट। Q0 का पोजीशन वेक्टर, लेट नोट डाउन, R0 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q0, consider the number of charges Q0 Q2 Q3 Q4 dash up to Qn। R0 is the position vector of Q0। Similarly, R1 is position vector of Q1, R2 is position vector of Q2 dash Rn, जो हमने शो नहीं करा उसमें डायग्राम में, n तक लेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ Qn। R0 is the position vector of Q0, R1 position, right। नेक्स्ट, ऊपर से मैं रब कर रहा हूँ, आगे चलेंगे हम, इस पे कैलकुलेट करनी है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स आप किस पे निकाल रहे हैं, Q0 पे, देन F0 इज इक्वल टू F01, नॉट किसको कहा है हमने, टेस्ट चार्ज को, Q0, F01, F02, F03 डैश प्लस F0n, राइट। इसके बाद हमने करेंगे इस कूलम्स लॉ, फार्मूला पीछे पढ़ के ही आए हैं, पुट कर दो वैल्यू, जिसमें कूलम्स लॉ के ना आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। Q0 F01 का फार्मूला पुट करो, F01 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1। अब नॉट के ऊपर लग रही है 1 के कारण, तो क्या आएगा, R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट कैप,
1/4πε0 क्यू नॉट Q2 R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट कैप प्लस डैश 1/4πε0 क्यू नॉट QN R N नॉट का स्क्वायर R N नॉट कैप। राइट, हमने क्या करा है, F नॉट पे निकाल रहे हो, F नॉट इज नॉट 1, F नॉट 2, F नॉट 3 डैश F नॉट N। फॉर F नॉट 1 नोट ऑन F नॉट 1 क्या है, फोर्स एक्टिंग और Q नॉट ड्यू टू 1, F नॉट 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, F नॉट 2 is equal to force on Q naught due to Q2, F naught N is equal to force on Q naught due to Qn। राइट, पुट कर दी हमने वैल्यू, गो हेड आगे चलें। यस, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, सब में से 1/4πε0 और Q नॉट कॉमन आ सकता है। राइट डाउन, टेकिंग कॉमन आउट, टेक कॉमन आउट M 1/4πε0 एंड Q नॉट कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा हमारे पास, अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर Q1 R1 नॉट का स्क्वायर प्लस Q2 R2 नॉट का स्क्वायर प्लस डैश Qn Rn नॉट का स्क्वायर, कैप नहीं डाला, डाल देते हैं, कैप रहेगा हमारे पास R1 नॉट कैप, R2 नॉट कैप, Rn नॉट कैप। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलें। Q नॉट अपॉन 4πε0, जनरल फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, QI ले लेते हैं हम, QI RI नॉट का स्क्वायर RI नॉट कैप। अब आप कहोगे I क्यों लिया, I की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू N। समीशन डाल देते हैं इधर की हम क्या तरफ क्या डालेंगे, समीशन, वेयर I इज इक्वल टू 1 to N। राइट, तो ये आ गया आपके पास Q नॉट था, Q नॉट, तो जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/4πε0 Q नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 to N QI अपॉन RI नॉट का स्क्वायर। कल मैंने आपको कराया था कि भाई RI नॉट क्या होता है। राइट, दोबारा लिख लेते हैं इसको, हम नोट डाउन करते जाना साथ के साथ। राइट, 1/4πε0 क्या था हमारे पास, Q नॉट इंटू QI अपॉन RI नॉट का स्क्वायर, समीशन Q नॉट बार है, समीशन I इज इक्वल टू 1 to N I नॉट का स्क्वायर RI नॉट कैप। राइट, पुट करने वैल्यू, अब यूनिट वेक्टर को हटा के क्या लगाते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 4πε0 Q नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 to N QI RI नॉट का स्क्वायर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड I नॉट। राइट, फाइनल माइनस इनिशियल, Q नॉट 2 बार आ रहा है इसमें हमारे पास, गलती से बाई मिस्टेक होगा। चलो, Q नॉट अपॉन 4πε0 समीशन
I is equal to 1 to n क्यू आई आर आई नॉट का स्क्वायर फाइनल आर नॉट माइनस आर आई स्क्वायर और ये मिलके क्या बन जाएंगे क्यूब आर नॉट माइनस आर आई का क्या बन गया बेटे क्यूब का मॉडुलस। ये आ गया हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमारे को न्यूमेरिकल भी आएंगे, राइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज से क्यू नॉट ड्यू टू एनी नंबर ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट Q1, Q2, Q3 up to Qn is the vector sum of the force on the Q naught due to the number of the charges at rest, such that the forces in the individual charges does not affect due to presence or absence of other charges. इनका इसके आपस में कोई भी फोर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। Q1, Q3 आपस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनका आपस में फोर्स, राइट। हमने क्या करा था एफ नॉट पे निकाला, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट 1 एफ नॉट 2, वो मैंने आपको सारी डेरिवेशन करा दी। इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ पुट करा है। तो क्या आया हमारे पास क्यू नॉट 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट आई इज इक्वल टू 1 टू एन क्यू आई आर आई नॉट का स्क्वायर आर नॉट माइनस आर आई क्यूब, राइट। यहाँ तक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास, ओके। नेक्स्ट टॉपिक नोट करो, ये चल रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक चार्जेस। ए पार्ट जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है स्टैटिक चार्जेस। उसमें अब नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद आ रहा है हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहोगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, राइट। कहता है कि चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द क्वांटिटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटाइजेशन। बट अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है क्लोजली स्पेस चार्ज। समटाइम्स देयर इज नॉट इंडिविजुअल चार्जेस नहीं होते, क्लोजली स्पेस चार्ज हो जाएंगे। क्लोजली स्पेस चार्ज, चार्ज क्लोजली किस फॉर्म में हो सकता है? एरिया के फॉर्म में हो सकता है, राइट। एरिया बंडल जिसको कहते हो एरिया की फॉर्म में। नेक्स्ट वॉल्यूम में भी हो सकता है, वायर में भी हो सकता है, बहुत लंबी तार में, राइट। ये हो जाएगा एल। क्लोजली स्पेस चार्ज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज इम्प्रैक्टिकल। जब हम क्लोजली स्पेस चार्ज लेते हैं तो हमारे को इम्प्रैक्टिकल वर्क करना मुश्किल हो जाता है, इसके ऊपर कैलकुलेट करना फोर्स बहुत सारे चार्ज के ऊपर। तो हम इसका क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज एलिमेंट लेंगे। एरिया के लिए हम डेल्टा एस लेंगे, वॉल्यूम के लिए डेल्टा वी लेंगे, एल के लिए लेंथ के लिए हम डेल्टा एल लेंगे। स्मॉल लेंथ के ऊपर लेंगे स्मॉल चार्ज डी क्यू डेल्टा क्यू, इसका आ जाएगा डेल्टा क्यू, इसका भी आ जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यू। फिर हम उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे। डेल्टा आप कहोगे क्या होता है? डेल्टा आपने पढ़ा होगा +1 में, स्मॉल लेंथ के लिए, स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल वॉल्यूम के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेल्टा, राइट। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन नोट डाउन। क्लोजली स्पेस्ड charge is called continuous charge distribution. Continuous charge distribution, right? Closely spaced charge is called
कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की थी, वो जो सी थी हमारे पास इंडिविजुअल, जो कहता था हमारे पास क्वांटिटाइजेशन। लेकिन कई बार चार्ज शीट है, चद्दर जिसको कहते हैं, लोहे की शीट, उसके बाद सारा चार्ज बिखेर दिया। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है बड़ा, इसको तार लगाई, यहाँ से सारा चार्ज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, हम इसके ऊपर निकालेंगे कैसे, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। लोहे की तार है किलोमीटर बड़ी, सारी की बड़ी बड़ी तारें आ रही हैं, उसके ऊपर चार्ज है, वॉल्यूम है, बहुत बड़ा सा फियर है, उसका हम स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, फिर हम उसके ऊपर फोर्सेस निकालेंगे। तो हम देयर आर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नोट डाउन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, स्मॉल चार्ज डेंसिटी लेंगे, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नोट डाउन, देयर आर 3 distribution of charge. 3 distribution of charge. Number 1, linear charge density. ठीक, जब तार की फॉर्म में लेंथ में चार्ज आएगा, तार ले ली बड़ी, यस राइट, इसका स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं हम डेल्टा एल, राइट। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। नेक्स्ट आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज distribution where lambda is the linear charge density, linear charge density, right। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। सिग्मा चार्ज, सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नंबर 3, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज, ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रो से डिनोट करेंगे, रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, वेयर डेल्टा एल, डेल्टा ए क्यू, डेल्टा एस, डेल्टा वी आता स्मॉल लेंथ, स्मॉल एरिया, स्मॉल वॉल्यूम, राइट। अब हम इसके ऊपर फोर्स निकाल देते हैं। फोर्स का हमने डेरिवेशन निकालना है, जनरल फार्मूला लिख देंगे। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा हमने, देयर आर क्लोजली स्पेस चार्ज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोजली स्पेस, गुच्छों की फॉर्म में, बंडल्स, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ बंडल, इकट्ठे झुंड बना हुआ है, राइट, क्लोजली स्पेस। अब बंडल्स एरिया की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेंथ की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वॉल्यूम की फॉर्म में भी होते हैं। जब वो लेंथ की फॉर्म में होंगे तो उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, वेयर डेल्टा क्यू इज स्मॉल चार्ज, डेल्टा एल स्मॉल लेंथ। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, राइट। इससे आगे चलेंगे हम। अब हम फोर्स निकालेंगे ड्यू टू स्मॉल लेंथ और टेस्ट चार्ज के ऊपर, राइट। फोर्स ड्यू टू द 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज एलिमेंट कितना आएगा, राइट। चार्ज एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा किया था हमने, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। तो चार्ज एलिमेंट ऑन लेंथ पे कितना हो गया टोटल, स्मॉल चार्ज लेंथ पे कितना हो गया, लैम्डा इंटू डेल्टा एल, ठीक है। चार्ज एलिमेंट ऑन चार्ज लैम्डा, चार्ज इन लेंथ, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ज इन लेंथ डेल्टा के स्मॉल चार्ज, सिग्मा इंटू
डेल्टा एस चार्ज इन एरिया, राइट, चार्ज इन वॉल्यूम, ओके। अब हम फोर्स निकाल देते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट फोर्स करें हम, फोर्स ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी, कंसिडर ए स्मॉल लेंथ डेल्टा एल, उस पोजीशन वेक्टर कितना ले लेते हो आप इसका से r1, क्यू नॉट पे निकाल रहे हो आप, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होएगा ओरिजिन के r0, राइट, वेक्टर डाल देना, ओरिजिन ले रखा हमने ओ, इसके कारण स्मॉल डेल्टा लेंथ के कारण इसके ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हो। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, कूलम्स लॉ बैठा ही हुआ है हमारे पास, कैलकुलेट करने के लिए फोर्सेस करो। पहले स्मॉल लेंथ लिया तो स्मॉल फोर्स आएगी, dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q1 कितना हो जाएगा, डेल्टा एल का निकाला था अभी हमने, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा एल, डेल्टा के कितना आएगा, लैम्डा इंटू डेल्टा एल, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, इंटू Q नॉट अपॉन, कहाँ से किधर आ रहे हो, R1 नॉट का स्क्वायर, राइट, ये स्मॉल फोर्स है। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाहर ले लेते हैं बेटे, L लैम्डा इंटू DL अपॉन R नॉट का स्क्वायर, कॉमन आ गया Q नॉट बाहर, राइट, टोटल फोर्स निकाल लिया। तो इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट भी कर सकते हो या फिर आप समीशन भी लगा सकते हो। इंटीग्रेट कर देते हैं dF, टोटल फोर्स आ गई तार के ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q नॉट लैम्डा डेल्टा एल, R1 नॉट स्क्वायर, R1 नॉट कैप लगाना रह गया था, R1 नॉट स्क्वायर, R वेक्टर यूनिट वेक्टर उठाओगे तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट, इसको बोल देते हैं हम dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाहर उठे, इंटीग्रेट डालना, सॉरी इंटीग्रेशन, जो प्लस 2 में स्टूडेंट उनको तो पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, +1 वालों को हम बताएंगे। 1 नॉट ये हो जाएगा R0 माइनस R1 का क्यूब, R0 माइनस R1, राइट। सिमिलरली हम फोर्स निकाल देंगे किसके कारण, एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए। वो मैं सीधा फार्मूला लिख देता हूँ, डायग्राम छोटा सा बनाना तो बना दो। ये हो जाएगा एरिया एलिमेंट, पॉजिटिव इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लोगे R1, और जिसके ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर है R0, इसके कारण इस पे फार्मूला सीधा पुट कर देते हैं। dF का इंटीग्रेशन पुट ही करना हमने Q1 Q2, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली है बेटे Q नॉट, यहाँ पे लेंथ का यहाँ पे L डालेंगे और यहाँ पे क्या डालोगे इंटीग्रेशन के साथ आप S, एरिया के लिए क्या लोगे S, ये क्या लिया हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा S, तो लैम्डा इंटू डेल्टा S अपॉन R0 माइनस R1 का क्यूब, R0 माइनस R1, R0 माइनस R1, ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर, राइट। वॉल्यूम के राइट 1 के लिए अब हम करेंगे, वॉल्यूम के लिए लिख दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम के लिए भी सिमिलरली डायग्राम बना लो, थोड़ा छोटा सा स्फीयर शो कर देते हैं हम, उसके ऊपर रख के चल देते हैं।
ये स्मॉल स्फीयर ले लिया, इसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया डेल्टा वी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लोगे, पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आएगा बेटे, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डेल्टा वी, इसके ऊपर निकाल रहे हो आप R0, ये हो गया Q0, राइट, निकालो df 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा v लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा आपने डलवा दिया, यस लैम्डा नहीं आना चाहिए था, क्या आना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आनी थी, सिग्मा, यस कोई बात नहीं, आपको भी होएगा ऐसा, ठीक है, पता लग गया आपको क्लियर कि भाई बार बार हमने जब भी पेपर सबमिट कराना होता है तो देखते हैं हम कहाँ पे गलती हुई है कहाँ पे नहीं, ठीक है। लेंथ के साथ हमने लैम्डा लिया था तो यहाँ पे क्या लोगे सिग्मा, अब यहाँ पे बोल दो अपने आप क्या आएगा, रो डेल्टा वी अपॉन R0 माइनस R1 का क्यूब R0 माइनस R1, राइट। ये हमारे पास दो बड़े टॉपिक हुए आज हमारे पास, उन से एक तो टॉपिक हुआ हमारे पास फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, नेक्स्ट आया हमारे पास जिसको हमने कहा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू द एनी नंबर ऑफ द चार्जेस एट द रेस्ट, राइट। इंडिविजुअल के कारण हमने Q0 के ऊपर 1 के कारण फोर्स निकाली, 2 के कारण निकाली, सबका वेक्टर सम कर दिया, उसके साथ हमने उसको पोजीशन वेक्टर में लिख के उसका वेक्टर फॉर्म में हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आया था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार चार्ज इंडिविजुअल नहीं होते, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता, चार्ज क्लोजली स्पेस होता है, इकट्ठा हुआ होता है। अब इकट्ठा चार्ज 3 फॉर्म में हो सकता है, या तो शीट की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में लोगे तो एरिया, या तार की फॉर्म में जिसको वायर कहते हो वो होएगा हमारे पास लीनियर चार्ज, और एक होएगा हमारे पास जो स्फीयर की फॉर्म में तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों के लिए हमने फोर्सेस निकाली, लीनियर चार्ज डेंसिटी करी लैम्डा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। उन तीनों के कारण हमने फोर्स निकाली, राइट। यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टैटिक चार्जेस का चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने चार्जेस की सारी स्टडी करी। चार्जेस एट रेस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इंसुलेशन से जब हम वर्क करते हैं, फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाले हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करा, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्जेस करे, चार्जेस की प्रॉपर्टीज करी, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमने आज करा सुपर प्रिंसिपल, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक थोड़ा सा आपको सपोर्ट देनी थी जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, डरना नहीं, हमने थ्योरी सारी क्लियर होगी तो बेटे हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। 2 न्यूमेरिकल मैं आपको इस पार्ट के करा देता हूँ, उसके आगे भी मैं न्यूमेरिकल आपको साथ के साथ उसके आपके पास आ जाएगी, नोट्स आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स के। नेक्स्ट हम 2 न्यूमेरिकल 2, 3, 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, राइट। यस, अब हमारे पास हमने करनी है स्टैटिक्स पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए पहले आपको फार्मूले पता होने चाहिए, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट फार्मूले का मैंने क्लियर कराना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी, जो आपने निकालने हैं या आपको दिए होंगे। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, राइट। एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, एक पर्सन कॉम्स इज हेयर ऑन ड्राई डे, कॉम्स के ऊपर चार्ज आ गया, पर्सन क्या आएगा हमारे पास, पर्सन नोट डाउन, पर्सन कॉम्स इज हेयर ऑन ड्राई डे
comb charge causes charges of 10 raised to power 22 electrons are. कह रहा है calculate the charge on the comb. Calculate charge on comb. राइट, चार्ज निकालना है हमने. Q इज इक्वल टू कितना होएगा, प्लस माइनस एन ई. चार्ज का फार्मूला है ये ऊपर ये रहा. तो Q इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नेगेटिव ले लेना, N इंटू ई. एन क्या है, कितना चार्ज दे रखा है, 10⁻22. पुट कर दो. ई के ऊपर आपको पता ही है चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम. ये आ जाएगा मतलब 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम. राइट, कॉम के ऊपर चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 1.6. एक तो न्यूमेरिकल मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल बताया कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे, लास्ट एक हम करा रहा हूँ, लास्ट टाइम फिर करेंगे ना आगे न्यूमेरिकल. ओके, नोट ऑन द न्यूमेरिकल. 2 चार्ज स्फीयर्स हैं, 2 चार्ज स्फीयर्स having Q charge on each suspend with insulating string of length L. Right, may string makes an angle theta with vertical. Right, M is the mass of each sphere. Prove that, वो कहता है show that Q square is equal to फोर एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दो मेटेलिक स्फीयर हैं जिसके ऊपर चार्ज किया हुआ है, उसको सस्पेंड करा है इंसुलेटिंग स्ट्रिंग के साथ. स्ट्रिंग की लेंथ कितनी ली है L, उसने वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाया है थीटा. ठीक है, रिपेल करेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण. M इज द मास ऑफ ईच स्फीयर. प्रूव करना है हमने Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4. लेट अस कंसीडर, लेट O जिससे स्ट्रिंग से सस्पेंड करा है सेपरेट हो जाएंगी स्ट्रिंग रिपल्शन के कारण. दो स्फीयर आगे, यहाँ आ गया पॉइंट जिससे सस्पेंशन करा O. राइट, इसका नाम दे पॉइंट दे दें A, ये हो गया B. वेट mg डाउनवर्ड, mg AC परपेंडिकुलर. AC क्या हो गया परपेंडिकुलर. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी की थी हमारे पास L. वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाया उसने थीटा. प्रूव करना है. अब हमने +1 में पढ़ा हुआ है ईच फोर्स इज इन ट्रायंगुलर. ठीक है, इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में होते हैं तो ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोस्पोंडिंग साइड. इनके बीच में रिपल्शन आएगी, यहाँ फोर्स आएगी, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AC. F रेशियो इनकी इक्वल होती है F बाई AC इज इक्वल टू आएगा वेट mg है, mg किसके प्रोपोर्शन में हो जाएगा mg बाय OC. राइट, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कोरोस्पोंडिंग साइड.
when the three forces acting at a point, then the each forces is proportional to the corresponding side acting in a equilibrium. तीन forces हैं equilibrium में लेंगे हम इसको. equilibrium में total force on the system is 0. F by AC is equal to F क्या है, इधर की तरफ है तो इसकी साइड ट्रायंगल कितनी आ रही AC. mg ऐसे है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी OC. राइट. F की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल टू AC बाई OC इंटू mg. ठीक है. AC बाई OC कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan थीटा इंटू mg. राइट. ऊपर से मैं रब कर रहा हूँ न्यूमेरिकल कि जो लिखा था हमने. अब हमने आगे करना है फोर्सेस निकालो. आप F की वैल्यू निकालो. F की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, क्या आया, F इज इक्वल टू mg इंटू tan थीटा. F कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2. Q सेम है अपॉन R स्क्वायर. R स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, AB का स्क्वायर. दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2AC का स्क्वायर. अब AC निकालो यहाँ से आप. AC कितना आएगा, इन ट्रायंगल OAC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज OA. OC कितना है, परपेंडिकुलर. हमने क्या निकालना है, AC. परपेंडिकुलर AC है ना हमारे पास, AC डालेंगे ना, AC बाय हाइपोटेन्यूज OA इन ट्रायंगल. तो ये क्या आएगा, इक्वल टू साइन थीटा. साइन थीटा कितना आएगा, पर थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर. यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल OAC. साइन थीटा इज इक्वल टू AC बाय OA. तो AC की तीन वैल्यू आ गई, AC इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू OA हमारे पास है ये क्या, L साइन थीटा. राइट. अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. F इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2AC था ना, 2L साइन थीटा का स्क्वायर. राइट. F की वैल्यू कितनी आई थी, tan थीटा mg. मैं ये रब कर रहा हूँ. mg इंटू tan थीटा इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये कितना हो जाएगा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. आपको क्या निकालना है, Q स्क्वायर प्रूव करना था. देयरफॉर ओके, Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4mg. राइट. L स्क्वायर आ गया, 4 इधर चला गया, mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. राइट. इंटू tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. राइट. ये प्रूव करना था हमने, 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. राइट. ये हमने प्रूव करा न्यूमेरिकल. बड़े ध्यान से करना है. जब भी हमने वेक्टर इन डायरेक्शंस में लेनी है ना फोर्सेस, तो देयर इज फोर्स की डायरेक्शन क्या लेंगे, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ. ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ. जैसे Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस हैं. Q0 टेस्ट चार्ज जैसे, तो Q ग्रेटर है
तो आप डायरेक्शन जब लोगे क्यू से क्यू नॉट की तरफ लेंगे। अगर एक चार्ज माइनस है और एक चार्ज प्लस है तो हम डायरेक्शन क्या लेंगे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर था, जो सा हमारे पास स्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट जो सा था फर्स्ट यूनिट +2 की, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हमने कर दिया है कौन सा, मल्टीपल चार्जेस, जिसको हमने सुपरपोजिशन कहा, और हमने किया था कौन सा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा न्यूमेरिकल डिस्कस करें। ओके, न्यूमेरिकल करने से पहले आपने ध्यान रखना है थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर आएगा, पार्ट बी आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक आप क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।